एक समय ऐसा था जब अमन और श्याम दोनों मेट्रो के धक्के खा खा कर ऑफिस जाया करते थे। अब दोनों भाइयों ने मिलकर एक नई गाड़ी लेने का फैसला किया। दोनों इस बारे में अपनी अपनी पत्नियों, अमन की पत्नी ज्योति और श्याम की पत्नी कोमल से विचार विमर्श करते हैं। आज के टाइम पर गाड़ी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब सामने वाले को इमरजेंसी पड़ जाए ये मालूम नहीं होता। और आज के टाइम में तो ओला उबर वाले भी बहुत ड्रामे करते हैं। हाँ भैया, आपकी बात बिल्कुल सही है और नई गाड़ी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये गाड़ी हमारे घर की पहली गाड़ी होगी। अगर माँ पापा जिंदा होते तो उन्हें भी हमारी नई और पहली गाड़ी देखकर बहुत खुशी मिलती। ऐसे ही अमन और श्याम दोनों कुछ ही दिनों के बाद अपने घर के आगे एक चमचमाती हुई गाड़ी खरीद कर खड़ी कर देते हैं। कोमल आरती की थाल लाकर पूजा करती है। जी देखिए, ये हमारी ससुराल की पहली गाड़ी है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा ले और इसी बहाने हम लोगों को गाड़ी आने की खुशी में भंडारा भी खिला देंगे। भाभी बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है भाभी, आप और कोमल मिलकर पूजा की तैयारी में लग जाइए। हम दोनों भाई मिलकर बाकी का काम देख लेते हैं। ऐसे ही कोमल गाड़ी आने की खुशी में इतनी ज्यादा उत्साहित हो जाती है कि वो तुरंत फोन करके अपने मायके वालों को इस बारे में बता देती है। ये देखकर ज्योति अजीब सा मुंह बनाती है और बोलती है, कोमल, गाड़ी आने की खुशी हमको भी है, लेकिन कल ही घर में सत्यनारायण की पूजा भी है। घर में बहुत सारा काम पड़ा है, ये सारी चीजें तो हम बाद में भी कर लेंगे। अरे दीदी, अब चलिए, मैं आती हूँ। ऐसे ही अगले दिन घर में सत्यनारायण की पूजा हो जाती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन ज्योति अपने पति अमन से बोलती है, अच्छा, आपको पता है वैलेंटाइंस डे आने वाला है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम वैलेंटाइन डे पर कहीं घूमने जाएं। जब तक हमारे पास गाड़ी नहीं थी तब तक आने जाने की टेंशन हुआ करती थी, लेकिन अब तो हमारे पास खुद की गाड़ी है। अब तो ये टेंशन भी हमारे सर से हट चुकी है। अच्छा ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो हम वैलेंटाइंस डे पर वैष्णो माता के मंदिर हो आते हैं। तुम भी ना गधे के गधे ही रहोगी जिंदगी भर। नवरात्र के दिन थोड़ी ना चल रहे हैं कि हम माता रानी के दर्शन करने जाएं। अरे वैलेंटाइंस डे आने वाला है, मैं सोच रही हूँ कि हम किसी रोमांटिक जगह जाएं। ऐसा ही प्लान कोमल और श्याम भी बना रहे थे। इस बार हमारी वैलेंटाइन डे पर कुछ खास होगा, क्योंकि हमारे पास हमारी पहली गाड़ी जो है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कहीं घूमने जाएं। इस तरह से कोमल और ज्योति ने अपना अपना अलग अलग घूमने का प्लान बना लिया था। ऐसे ही अब वैलेंटाइन डे वाले दिन ज्योति और कोमल दोनों अच्छे से तैयार होकर निकलती हैं। ए कोमल, कहाँ जा रही हो तुम? दीदी, वो दरअसल बात ये है कि मैं और मेरे पति हम दोनों वैलेंटाइन डे के मौके पर बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बाहर जाने का प्लान तो मेरा और अमन का बना है, इसीलिए हम दोनों जाएंगे। अरे आप कैसी बातें कर रही हो दीदी? मैं और श्याम एक हफ्ते से बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। अब जब हमारे जाने का समय आ गया तब आप बीच में रुकावट डाल रही हैं। अरे मैं क्यों रुकावट डालूं? प्लान तो मेरा बन रहा था, इसलिए मैं जाऊंगी घूमने। घूमने तो मैं ही जाऊंगी, देखते हैं मुझे कौन रोकता है। इस तरह से ज्योति और कमल में तू मैं हो जाती है। ये देखकर दोनों भाई सर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। भाई, ये हमने क्या कर दिया? लगता है हमने गाड़ी लेकर कोई गलती कर दी। दोनों देवरानी जेठानी आपस में इतनी लड़ाई करती है कि वो दोनों मजबूरन अपना बाहर जाने का प्लान कैंसिल ही कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद ज्योति बिना बताए अपने पति के साथ बाहर घूमने के लिए चली जाती है। ये देखकर कोमल को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो महारानी बिना बताए गाड़ी लेकर घूमने निकल गई। अरे गाड़ी खरीदने के लिए मेरे पति ने भी तो पैसे लगाए थे ना, इसलिए हम दोनों का बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर गाड़ी लेकर तो यही घूमती रहती है। अभी बताती हूँ मैं इनको। श्याम अपनी ऑफिस की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी था। तभी कोमल श्याम को कॉल करती है। देख रहे हो अपने भैया और भाभी को? अरे जब देखो तब ये गाड़ी लेकर कहीं ना कहीं निकल जाते हैं घूमने के लिए। कोमल, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा,
अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मीटिंग चल रही है ऑफिस में। अरे तुम्हारी मीटिंग गई तेल लेने। जब से ये गाड़ी आई है तब से जेठानी जी के पंख कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहे हैं। अगर तुमने जल्दी ही इसका जुगाड़ नहीं निकाला तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे ही अगली सुबह गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी थी। गंदी गाड़ी देखकर ज्योति कोमल से कहती है, अरे कोमल, तुम सारा दिन करती क्या हो? दिखाई नहीं दे रहा गाड़ी कितनी गंदी हो चुकी है। ये नहीं कि गाड़ी पर जरा कपड़ा मार दो। हाँ हाँ, गाड़ी लेकर सैर सपाटा करो आप और साफ सफाई करो मैं। अच्छा, तो मतलब तुम गाड़ी की सफाई नहीं करोगी? जिस दिन गाड़ी आप लेकर जाओगी उस दिन गाड़ी की सफाई आप करोगी, और जिस दिन गाड़ी लेकर मैं जाऊंगी उस दिन गाड़ी की सफाई मैं करूंगी। इसी बात पर दोनों देवरानी जेठानी का फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। ये देखकर श्याम और अमन दोनों अपनी गाड़ी लेने के फैसले पर पछतावा महसूस करने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। आए दिन कोमल और ज्योति में गाड़ी को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। ये देखकर श्याम और अमन दोनों अब गाड़ी बेचने का फैसला करते हैं। तू बिल्कुल सही कह रहा है। जब से ये गाड़ी आई है तब से तो हमारे घर में रोज कलेश होता है। एक काम करते हैं, गाड़ी को ही बेच देते हैं ताकि ये कलेश हमेशा हमेशा के लिए हमारे सर से हट जाए। लेकिन भैया, आपको तो पता है ना कि जब इस बारे में भाभी और कोमल को पता चलेगा तो वो दोनों कितना गुस्सा होंगी। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास एक जुगाड़ है। अब तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। ऐसे ही अगले दिन अमन और श्याम दोनों गाड़ी लेकर किसी जरूरी काम से बाहर जाते हैं, और जब वो दोनों घर वापस आते हैं तब उनके पास उनकी गाड़ी नहीं थी। ये देखकर ज्योति और कोमल दोनों हैरान हो जाती हैं, और वो दोनों कहती हैं, अरे आप दोनों आ गए, लेकिन गाड़ी कहाँ है? हाँ हाँ बोलिए ना, गाड़ी कहाँ है? ऐसे मुंह क्यों लटका कर बैठे हो दोनों? दरअसल हमने गाड़ी बेच दी। क्या? अरे किससे पूछकर गाड़ी बेची तुम दोनों ने? वो हमारे ससुराल की पहली गाड़ी थी। एक बार भी गाड़ी बेचने से पहले हमें बताया क्यों नहीं तुम दोनों ने? क्योंकि हम दोनों भाइयों ने वो गाड़ी हमारे बीच जो प्रेम भाव है उसे बढ़ाने के लिए खरीदी थी, ना कि रोज रोज के कलेश के लिए। जब से गाड़ी आई है तब से आप दोनों में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, इसीलिए मैंने लड़ाई की जड़ ही खत्म कर दी। अरे ना रहेगी गाड़ी और ना होगी लड़ाई। याद करो वो दिन जब हमारे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी, तब तुम दोनों के बीच भी कभी लड़ाई नहीं हुई, और जब से गाड़ी आई तब से तुम दोनों आपस में देवरानी जेठानी बन गई। अमन और श्याम की बातें सुनने के बाद ज्योति और कोमल का सर शर्म से झुक जाता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब से गाड़ी आई है तब से हम दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, और शायद हमारी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ कोमल और मेरी वजह से ही बिकी है। दोनों हाथ जोड़कर अमन और श्याम से माफी मांगती हैं, और वो दोनों वादा करती हैं कि अब वो दोनों कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इसके बाद अमन कहता है, चलो अच्छी बात है कि तुम दोनों को ये बात समझ आ गई। वैसे चिंता मत करो, मैंने गाड़ी बेची नहीं है, बल्कि तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए ये मेरा और श्याम का प्लान था। अच्छा बेटा, तुम्हारी तो